पालम मार्केट के दुकानदार पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रेनें और बसें फ्री कर दे, कश्मीर में इतने हिंदू पहुंच जाओ कि पाकिस्तान वाले मुसलमानों को पैर रखने की जगह भी ना मिले। अगर वो हमारा एक मारते तो हमें उनके 10 मारने। और सबसे बड़ी बात है, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जब हमें पता है ये काम पाकिस्तान कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम भाई वहाँ मुसलमानों ने साथ दिया, ये एकता तोड़ने की साजिश थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान कमीने, तू ये मन समझना यहाँ झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर जैसी मर्दांगनी औरतें भी पैदा हुई। जिस तरीके से उन्होंने हमारे को गोलियों से भुना है, उनको भी नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो हिंदुओं के नाम और धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। पूरा देश आक्रोशित है और आज पालम मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, जहां के दुकानदार लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, काला कपड़ा पहनकर हाथों पर विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान के विरोध में लगातार नारेबाजी चल रही है। ये आप देख सकते हैं, तमाम दुकानदार हैं और दुकानदारों के साथ क्षेत्रीय पार्षद के पति सतपाल किशनिया हैं, मार्केट के प्रधान हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है पाकिस्तान के विरोध में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारा गया, उनका नाम पूछा गया, उनका धन पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इससे पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है। हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जिसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहली बात तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। मुर्दाबाद। आक्रोश वाला काम ही किया इन्होंने, इसलिए आक्रोश तो भरा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं मोदी जी हमें परमिशन दे तो हम जाके बॉर्डर पे लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। इस पर सारे लोग चलने को तैयार हैं और इतना आक्रोश है कि पूछो मत, फटने को तैयार हो रहे। मैं कह रहा हूँ युवाओं से अपना जोश बरकरार रखो और मैं तो सभी युवाओं से कहता हूँ, एक बार सारे मिलके मोदी जी से कहते हैं ट्रेनें और बसें फ्री कर दे, कश्मीर में इतने हिंदू पहुंच जाओ कि पाकिस्तान वाले मुसलमानों को पैर रखने की जगह भी ना मिले। हमें मारने की जरूरत नहीं, अगर हम सारे वहाँ पहुँच गए ना और पेशाब कर दिया तो झेलम नदी तक पानी चला जाएगा। तो जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसका कोई महत्व नहीं है भाई। ना ये मुसलमान कभी हमें भाई बना सकते, ना हमें भाई समझते हैं। हम तो हजारों साल से इनको भाई मान रहे। मोहम्मद गोरी को भाई बनाया था ना उसको, पृथ्वीराज चौहान ने अपने घर में शरण दी थी जब उसका भाई उसे मारने घूम रहा था। तो हमें क्या मिला? हमारी पीठ में छुरा मिला और आगे भी ऐसे ही छुरा घोपेंगे। हम तो भाईचारे की बात करते हैं। हम किसी सब्जी वाले से नहीं पूछते तेरा नाम मुसलमान है या ईसाई है या क्या है। हम उससे सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। ये हमारे हिंदुओं से पूछ रहे कौन है, क्या नाम है तेरा, क्या जात है तेरी। हमारी भावनाओं पे ठेस पहुँचाई इन्होंने और ये कब तक ठेस पहुँचाएंगे। अब तो समय आ गया है कि इनके साथ भी हमें विरोध करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। देखो, तो पुलवामा में आज जो घटना हुई है, आज एक 28-29 की हत्या हुई है, उसका पूरा देश में रोष है। और हमारी खास करके हमारे पालम विधानसभा में पूरी मार्केट में जो चारों पांच मार्केट थी, सब ने पूरा सुबह से ही लगे हुए थे और शाम को मार्केट भी बंद रखी है। और आपने देखा कैंडल मात्रा निकाली है, सब बड़े रोष में हैं और सब सरकार के साथ में है। जैसा कदम सरकार उठाएगी आगे उसके साथ काम करेंगे। अगर वो हमारा एक मारते तो हमें उनके 10 मारने। और सबसे बड़ी बात है, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जब हमें पता है ये काम पाकिस्तान कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ने कहा है, अगर वो कार्रवाई वो करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो 101% आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दुसाहस इन मुसलमानों ने किया है, उससे भी गंभीर मोदी जी ने करना है। वंदे वंदे। क्या करना चाहिए मोदी जी को, क्या करना चाहिए? मोदी जी को ये करना चाहिए जो इन्होंने छुप के वार किया है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उसके बावजूद भी जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
उग्रवादी ख़त्म करो, उग्रवादी ख़त्म करो। हमें 40 साल हो गए ये देखते हुए। हम नरमाई से बात कर रहे थे, नरमाई से। ये मानते नहीं है, उग्रवादी मानते नहीं है, इसलिए ख़त्म करो, पाकिस्तान ख़त्म करो। क्या कहेंगे सर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई वहाँ मुसलमानों ने साथ दिया। ये एकता तोड़ने की साजिश थी पाकिस्तान की। अगर उन्होंने धर्म पूछा यहाँ दंगे फैले, लोगों ने शांति दिखाई और ये दंगे नहीं फैले। ये लोगों की बहुत बड़ी समझदारी है, हम लोग समझदार हैं। हमला पाकिस्तान ने किया, जवाब पाकिस्तान को देना, अपने भाइयों को नहीं देना। क्रिश्चियन भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है। उन्होंने हमारे देश पे हमला किया है, हिंदू मुसलमान पे हमला नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं वहाँ पे बचाया, अगर बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती अगर मुसलमान वहाँ साथ न देते। जो लोग थे खच्चर वाले थे, गाड़ी वाले थे, और उन्होंने किराया भी नहीं लिया। और हमारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो पूंजीपतियों की है ना, इन्होंने 10 गुना रेट बढ़ा दिया। तो ये देखो, तो यहाँ का हिंदू मुस्लिम सारा एक है, एक साथ रहता है। हमें लड़ाने की आपस में साजिश है और हमें लड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर शकुंतला दहिया, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बर्बरता का काम जो इन लोगों ने किया है पूरा हुआ है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे में एकता में बल है तो हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, पाकिस्तान को भी। तो जो आतंकवाद है, क्या कुछ जवाब उनको देना चाहिए, क्या कुछ एक्शन? अगर हमारे सब बहन भाई एक मजबूत वो बनेंगे तो हम जीत भी सकते हैं उनको, और उनसे हम टक्कर ले सकते हैं। क्या कुछ इलाज इन कट्टरवादियों का होना चाहिए जो जिहाद को फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं? देखिए, उन लोगों ने हमारे देश के जो हिंदुओं को ये पूछ के मारा है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर ये देख के मारा है कि वो हिंदू है और मारा है, उनकी नज़र में वो मारा है उन्होंने, लेकिन हमारी नज़र में हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम जो करेंगे वो उनकी लाशें होंगी। ये संदेश हम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारी सुविधाएं तो बंद कर दी, हुक्का पानी उनका बंद कर दिया, अब और क्या करना चाहिए? देखिए, पानी भी बंद हो गया, और जो यहाँ से राशन जाता था, जिस पे जिंदा रहते थे, वो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी है। क्या कुछ होना चाहिए? अब जैसा वहाँ से एक्शन आएगा, यहाँ से रिएक्शन होगा। क्या मांग करेंगे? हम मोदी जी से ये चाहेंगे कि इस बार ये आर पार की लड़ाई हो, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के हमारे महिलाओं के साथ में उनके सामने उनके पति मारे, बच्चों के सामने उनके पापा मारे, तो बहुत ही ये दुखद घटना है। तो हम मोदी जी से कहेंगे कि अब की आर पार की लड़ाई की जाए। हाँ जी, मैं आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनसे ये कहना चाहती हूँ 28 के बदले 28 लाख लाशें चाहिए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान कमीने, तू ये मन समझना यहाँ झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर जैसी मर्दांगनी औरतें भी पैदा हुई, तेरे यहाँ की तरह लाली लिपस्टिक लगाने वाली पैदा नहीं हुई। यहाँ हम सब मर्दानी औरतें हैं और तुझे घुस के मारेंगे। मोदी जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल ये तमाम लोग हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और देखिए किस तरह से जो लोग मारे गए हैं, जो हिंदू भाई मारे गए हैं, उनको कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पालम मार्केट के एसोसिएशन के लोग हैं, पालम मार्केट की दुकानों के लोग हैं, और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की संख्या में दुकानदारों ने आज कैंडल मार्च निकाली है, अपना रोष प्रकट किया है, पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की है। और प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, कहने के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब पूरे देशवासी स्तब्ध हैं। इतना बड़ा मानवीय हमला आतंकवादियों द्वारा पड़ोस के देश से सहयोग करके किया गया। हम सब भारतवासी मन से दुखद हैं और स्तब्ध भी हैं कि हमारी इतनी इंटेलिजेंसी होने के बावजूद भी वो लोग अंदर आ गए। हमारे सही मायने में जो हमारे देश के लोग, जैसा इनपुट मिला, 15-16 लोग उठा लिए गए हैं, उन लोगों ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। ये सब हमारे लिए जो देश के जयचंद हैं हमारे पास, इन जयचंदों से भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि वो हर चीज़ में सक्षम है। देश आज हमारा किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, देश के पास हर तरह की साधन है। जिस तरह से उन दोषियों ने काम किया, उनको इंटरनेशनल कानून के हिसाब से और देश के संविधान के हिसाब से, दोनों कानूनों को सामने रख के जिस तरह की कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, बशर्ते वो सजाए मौत हो या कोई भी दूसरी सज़ा हो। आज मार्केट में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? क्या मार्केट में हमने पहली बार, मेरी 60 साल उम्र है, पहली बार इतना बड़ा बंद
मार्केट की 4 बड़ी मार्केट एसोसिएशन, जिसमें मेन रोड, साधनगर मार्केट, मैरीन रोड मार्केट, सिंडिकेट मार्केट, सभी मार्केटों के सभी लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ बैठे, विरोध जताया और उसके रूप में बाज़ार को बंद रखा। फिर सबके आह्वान पे हमने शाम का कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम रखा, जिसमें आपने देखा सैकड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया। उसमें महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, सब में आक्रोश है, सब आक्रोश से भरे हुए हैं। सबके मन में एक ही बात है कि देश की संविधान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के मानवों के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और माननीय अपने भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। हुआ है उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। महिलाएं खुद इसका विरोध कर रही हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कटारिया है। ये जो आतंकवादी हमला हिंदुओं पर हुआ है, खासकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखें? ये बहुत बुरा हुआ है हमारे हिंदू भाइयों के लिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे में एकता में बल है तो हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, पाकिस्तान को भी। तो जो आतंकवाद है, क्या कुछ जवाब उनको देना चाहिए, क्या कुछ एक्शन? अगर हमारे सब बहन भाई एक मजबूत वो बनेंगे तो हम जीत भी सकते हैं उनको और उनसे हम टक्कर ले सकते हैं। क्या कुछ इलाज इन कट्टरवादियों का होना चाहिए जो जिहाद को फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं? देखिए, उन लोगों ने हमारे देश के जो हिंदुओं को ये पूछ के मारा है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर ये देख के मारा है कि वो हिंदू है और मारा है, उनकी नज़र में वो मारा है उन्होंने, लेकिन हमारी नज़र में हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम जो करेंगे वो उनकी लाशें होंगी। ये संदेश हम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारी सुविधाएं तो बंद कर दी, हुक्का पानी उनका बंद कर दिया, अब और क्या करना चाहिए? देखिए, पानी भी बंद हो गया और जो यहाँ से राशन जाता था, जिस पे जिंदा रहते थे, वो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी है। क्या कुछ होना चाहिए? अब जैसा वहाँ से एक्शन आएगा, यहाँ से रिएक्शन होगा। क्या मांग करेंगे? हम मोदी जी से ये चाहेंगे कि इस बार ये आर पार की लड़ाई हो, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के, हमारे महिलाओं के साथ में, उनके सामने उनके पति मारे, बच्चों के सामने उनके पापा मारे, तो बहुत ही ये दुखद घटना है। तो हम मोदी जी से कहेंगे कि अब की आर पार की लड़ाई की जाए। हाँ जी, मैं आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनसे ये कहना चाहती हूँ 28 के बदले 28 लाख लाशें चाहिए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान कमीने, तू ये मन समझना यहाँ झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर जैसी मर्दांगनी औरतें भी पैदा हुई, तेरे यहाँ की तरह लाली लिपस्टिक लगाने वाली पैदा नहीं हुई। यहाँ हम सब मर्दानी औरतें हैं और तुझे घुस के मारेंगे। मोदी जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल ये तमाम लोग हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और देखिए किस तरह से जो लोग मारे गए हैं, जो हिंदू भाई मारे गए हैं, उनको कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पालम मार्केट के एसोसिएशन के लोग हैं, पालम मार्केट की दुकानों के लोग हैं और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की संख्या में दुकानदारों ने आज कैंडल मार्च निकाली है, अपना रोष प्रकट किया है, पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दुसाहस इन मुसलमानों ने किया है, उससे भी गंभीर मोदी जी ने करना है। बंदे मोदी जी को ये करना चाहिए जो इन्होंने छुप के वार किया है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उसके बावजूद भी जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उग्रवादी खत्म करो, उग्रवादी खत्म करो। हमें 40 साल हो गए ये देखते हुए। हम नरमाई से बात कर रहे थे, नरमाई से। ये मानते नहीं है, उग्रवादी मानते नहीं है, इसलिए खत्म करो, पाकिस्तान खत्म करो। क्या कहेंगे सर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है? बिल्कुल ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई वहाँ मुसलमानों ने साथ दिया। ये एकता तोड़ने की साजिश थी पाकिस्तान की। अगर उन्होंने धर्म पूछा, यहाँ दंगे फैले, लोगों ने शांति दिखाई और ये दंगे नहीं फैले।
ये लोगों की बहुत बड़ी समझदारी है, हम लोग समझदार हैं। हमला पाकिस्तान ने किया, जवाब पाकिस्तान को देना, अपने भाइयों को नहीं देना। क्रिश्चियन भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है। उन्होंने हमारे देश पे हमला किया है, हिंदू मुसलमान पे हमला नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं वहाँ पे बचाया, अगर बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती अगर मुसलमान वहाँ साथ न देते। जो लोग थे खच्चर वाले थे, गाड़ी वाले थे, और उन्होंने किराया भी नहीं लिया। और हमारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो पूंजीपतियों की है ना, इन्होंने 10 गुना रेट बढ़ा दिया। तो ये देखो, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सारा एक है, एक साथ रहता है। हमें लड़ाने की आपस में साजिश है और हमें लड़ना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बर्बरता का काम जो इन लोगों ने किया है, और स्पेशली धर्म पूछ कर लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई है, दिस इज़ वेरी बैड। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। इंसान के काम आता है। इन्होंने इंसान ना समझ के उसको धर्म से जोड़ के हमारे देश पर आक्रमण किया है। इस तरह का जो दहशत फैलाने का जो कार्य है वो बहुत बुरा है, और इसका हम सब बदला लेके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बदला लेके रहेंगे। पाकिस्तान को कर देंगे। क्या इलाज होना चाहिए लोगों? भाई साहब देखो, जिनके ऊपर बीतती है उन्हीं को पता होता है। जिनके घर के चिराग उजड़े हैं उनको ज़्यादा पता है। हम तो संवेदना दे सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आगे ऐसी गतिविधि ना हो। तो इस पर सरकार को, चाहे वो केंद्र हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे पूरे विश्व की जो यूनाइटेड नेशन है उसको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को जिस तरीके से उन्होंने हमारे को गोलियों से बुना है, उनको भी नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ताकि उनकी आत्माओं को, जो शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को, उनके परिवार को शांति मिलेगी। क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ सुविधाएं बंद करी है पाकिस्तान के से जो सर चलो ये क्या चाहते हैं? चलो हुक्का पानी तो एक बात है कि पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, ये अलग बात है, लेकिन उसको आगे ये ना करे, इसलिए उसको बिल्कुल फिनिश करना चाहिए। इतना आक्रोश है लोगों के बीच में, जैसे कि हमारे परिवार में से कोई शहीद हुआ है, हम सब इकट्ठा हुए हैं, एक परिवार है, उनकी संवेदना, उन सभी की संवेदना हमारे साथ है। हम पूरा परिवार की तरह एक साथ जुट होके हमको उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। उनको सबक सिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान। तो पालम विधानसभा के अंदर जितने भी मार्केट हैं, सभी मार्केट एसोसिएशन मिलकर, सभी लोग मिलकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इनका आक्रोश, इनका आक्रोश और इनका गुस्सा आप देख सकते हैं। हर कोई, हर भारतीय मांग कर रहा है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है, जिन्होंने हिंदुओं के साथ नरसंहार किया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और पूरा देश बदला मांग रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।